जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भाई दूज की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन उनका बेटा अपनी माँ से कहता है कि आज भाई दूज है और मुझे अपनी बहन के घर जाना है। माँ बोलती है कि बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है। कलिया यानी क्लेश करती है, वह हमेशा झगड़ती रहती है। फिर भी तू वहाँ जाना चाहता है। लेकिन भाई की जिद करने पर माँ ने अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। तभी उसे रास्ते में नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ और मैं तुझे डुबो दूंगी। भाई कहता है, मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ से वापस लौटने के बाद तुम मुझे डुबा देना। फिर नदी मान जाती है और उसे जाने देती है। कुछ देर चलने के बाद उसे सांप मिलता है। सांप कहता है कि मैं तुझे डस लूँगा। फिर भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिल लेने दे और उसके बाद तो मुझे डस लेना। सांप भी उसे जाने देता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल में एक शेर मिलता है। वह कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बात कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, उसके बाद मुझे खा लेना। शेर भी उसे जाने देता है। कुछ देर बाद भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वह आवाज़ लगाता है कि देख बहन, तेरा भाई बहुत दूर से तिलक लगवाने आया है। उसी वक्त उसकी बहन सूत काट रही थी और अचानक से वह सूत टूट जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सूत काटते समय उसके टूट जाने से पहले बहन के इकलौते भाई से वह बात नहीं करती, जब तक वह सूत वापस जुड़ नहीं जाता। भाई फिर से आवाज़ लगाता है और जब उसकी बहन का जवाब नहीं आता, तब भाई सोचने लगता है कि मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यही सोचकर भाई वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत फिर से जुड़ जाता है। बहन तुरंत ही अपने भाई को आवाज़ लगाती है। उससे मिलने के बाद उसे सारी बात बताती है कि भाई, मैं किस कारण से तुमसे बात नहीं कर रही थी, और उसे प्यार से घर के अंदर ले आती है। फिर बहन तुरंत अपने सहेली के घर गई और उससे पूछती है, अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। उसकी सहेली मजाक में कहने लगती है कि तेल का चोखा लगाना चाहिए, घी में चावल पकाना चाहिए। बहन इतनी भोली थी, वह अपनी सहेली का मजाक समझ नहीं पाई और वैसा ही करती गई। लेकिन ना चोखा सूखा और ना ही चावल पकता। उसका भाई उससे कहता है कि बहन, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे खाना परोस दो। तब बहन बोलती है कि भाई, आज ना तो चोखा सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। फिर भाई पूछता है कि तूने चोखा कैसे लगाया और कैसे चावल चढ़ाया। बहन बताने लगती है कि मैंने अपनी सहेली से पूछा था, उसने ही बताया था कि जान से प्यारा मेहमान अगर घर पर आ जाए तो तेल का चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोलता है कि अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है, कभी घी में चावल पके हैं। तो पानी का चोखा लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चोखा सूख जाता है, वह चावल पक जाते हैं, तब उसमें घी और शक्कर डालकर अपने भाई को परोसती है। भोजन कराने के बाद वह उसको तिलक लगाती है। कुछ दिन बीतने के बाद भाई बोलता है, अब मैं घर को जाऊंगा क्योंकि माँ घर में अकेली है। फिर बहन अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चक्की में गेहूँ पीसने लगती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए बचाकर बाकी लड्डू अपने भाई को देकर घर से विदा करती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे बोलते हैं कि माँ, हमें तो भूख लग रही है। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है जो उसने बचाए थे। तब वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो चुके थे। फिर वह चक्की में देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसने गेहूं के साथ साथ एक सांप को भी पीस दिया। तब वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई को बताने के लिए पीछे पीछे भागती है। भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वह अपनी बहन को देख उससे पूछता है, तुम भागकर क्यों आ रही हो। तब बहन अपने भाई से पूछती है कि मैंने जो लड्डू दिया था वह कहाँ पर है। भाई कहता है कि बहन, मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए,
बहन बहुत ही खुश हो जाती है। बहन उन लड्डुओं को लेकर वहीं गड्ढा करके उसमें डाल देती है। फिर वह अपने भाई को सारी बातें बताती है। तब भाई कहता है कि शुक्रिया बहन, तूने मुझे एक मौत के मुँह से बचा लिया। फिर वह दोनों वहीं बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बहन अपने भाई से पानी मांगती है। भाई बोलता है कुछ ही दूरी पर तालाब है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। बहन बोलती है कि मैं खुद ही वहाँ जाकर पानी पी लेती हूँ। जब वह तालाब के पास पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। वह उनसे पूछती है कि माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बूढ़ी माँ कहती है कि मैं तो विधाता हूँ और मैं एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब बहन पूछती है कि हे माता, वह भाई कौन है? तब विधाता कहती है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। तब बहन मन ही मन में सोचने लगती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह पूछती है कि हे विधाता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता कहती है कि उसकी बहन जब उसे गालियां दे, उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। और वह तुरंत ही अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें माँ के पास छोड़ने जाऊंगी, और उसे कुछ देर के रुकने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वह शेर के लिए मांस और सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है। दोनों भाई बहन घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है तब बहन उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे बढ़ा, बहन उसके सामने दूध की प्याली रख देती है और वह दूध पीने लगता है। अब थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार थी, लेकिन बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है, जिससे खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। फिर वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत ही प्रसन्न हो गई, लेकिन उसी वक्त बहन अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई कहता है कि माँ, बहन तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। थोड़े ही दिनों बाद भाई के लिए रिश्ता आता है। जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तब बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। तभी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। तभी वहाँ घर में आग लग जाती है, लेकिन बहन को तो पता था उसके भाई की घात है और उसने तुरंत ही पानी डालकर आग बुझा दी। कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, लेकिन बहन हर वक्त अपने भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी हो रही थी तब बहन कहने लगती है, इसकी निकासी क्या कर रहे हो? पहले मेरी निकासी करो, इसे तो पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के ऐसा कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। यह देखकर सब कहते हैं कि भले ही बहन कलिया है, लेकिन भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तब बहन फिर कहती है, इसकी जगह फेरों में मैं बैठूंगी। शादी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो जब बहन कहती है, सबसे पहले मेरी रात जगाओ, कई लोग बोलते हैं कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला लो। रात में जब भैया और भाभी सो जाते हैं तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है, लेकिन बहन पहले ही तैयार थी। वह सांप को पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कितने दिनों बाद निश्चित होकर सो रही थी। सुबह होने के बाद माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो यह फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठती है और देखती है घर पर कोई नहीं है, तब अपनी माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है कि बेटी, मैंने सभी मेहमानों को विदा कर दिया है। फिर बेटी कहती है कि माँ, सभी मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। फिर उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुला लेती है। तब वह माँ से कहती है कि माँ, मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे भाई पर 7 घाट थे, उन्हें टालने के लिए ही मैंने यह सब कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत ही खुश हो जाते हैं और सबसे पहले माँ अपनी बेटी को विदा करती है
और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करती है। इस दिन के बाद से बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन हर बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और भाई दूज की कहानी सुनती है। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे सभी बहन अपने भाई की और भाई अपने बहन की रक्षा करते रहे। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती, उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्त तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उनके घर न जा पाते। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो यही वरदान दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करोगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करोगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया, यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो मोमेरी, फुफेरी या फिर मौसेरी बहन को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाते हैं उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों ही भाई बहन के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही है। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती है। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी रक्षा सूत्र बांधती हैं। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी विषम जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। विषम जी बोले, तूने अच्छी बात पूछी है, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें। विषम जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से जिनकी नाभि में कमल है उससे 4 मुँह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और जिनके वेद वेता भगवान ने 4 वेद कहे। नारायण जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योनियों की गति हो, मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को और बाहों से स्त्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया
उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया। तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कैश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कैश्यप जी से देव, दानव, राक्षस और इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा, तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा सुरोधार्य कर मैं यह काम करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव उनके देह भी अनंत है। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष है और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों से भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरों की प्रेरणा से किया, आदि क्रम चक्कर महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायिक, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ और चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे। उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूँगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, संकीसी गर्दन और गुड सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कमल दवात और पानी हाथ में लिए हुए महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देख उससे पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तो मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों की शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसीलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने ही दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया। उपवास कर उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की और उसने उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्रों से पूजन और भजन उपासना इस प्रकार की। हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक और लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत रज तमो गुण रूप देव कारणों को कांति देने वाली हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवी देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण और गुण रहित, गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली,
साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्र आदि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी हे चंडिका, आप इंद्र आदि देवों को जैसे वरदान देती हो वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्तुति को सुन देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधन पूजन किया, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा शिथिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वरदान देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हो गए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिसको संतान की चाह न थी, ब्रह्मा जी की आराधना की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके नाम चारु, सुचारु, चित्तर, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई थी, उसके 4 पुत्र हुए। उनके भी नाम सुनो, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से 4 मथुरा जी को गए और वहां रहने से मथुरा के हो गए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाले को गए, इससे वे गौड़ हुए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए, इसे वे भटनागर कहलाए। और श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव्य कहलाए। हिमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इसे वे अम्बाष्ट कहलाए। और सक्सेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, इससे वे सूर्य ध्वज कहलाए। अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाई। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सुदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, प्राय धन चुराने वाला, प्राय स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने गया। वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था और यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को स्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समय उपरांत काल संयोग से वह राजा सुदास मर गया और यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचा दिया। यमराज जी ने उसे घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा, इस राजा ने क्या कर्म किया? उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, उसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देव योग से एक व्रत किया जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीय होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यम द्वितीय के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर विषम से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझे कहिए। विषम जी बोले, यम द्वितीय के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाए, उनकी पूजा की कल्पना करें और वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त अनेक प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान तथा दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए और पीछे बारंबार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए,
सब मनोरथों को पूरा कर दीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वालों पुत्रों से युक्त होता है और मनवांछित फलों को पाता है। ये अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए भाई के घर को जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन भाई के घर पहुंची। भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हुआ। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर बहन अपने घर को चली गई। जब वह वापस अपने घर को जा रही थी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने ऐसा सुनते ही कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करा दिया, जिससे गणेश जी का जो स्थान था वह भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में से निकली। जंगल में उसने देखा कि सारा स्थान साफ किया हुआ था। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरा जैसा अमर पियर सबको देना। और फिर बोलकर आगे बढ़ गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी आज नहीं सुनी तो कल हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़ी तो देखा वहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ, इसमें मेरा क्या जाता है। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। तो जब वह पहुंची तो उसने देखा वहाँ पर तो कई लोग इकट्ठे हुए थे। भाभी बैठी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तब उसने उस पत्तियों को कच्चे दूध में बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली कि भाई, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने अपने भाई को सारी आप बीती सुना दी। जैसे भगवान ने उस बहन की सुनी वैसे भगवान सबकी सुने। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सभी के घर में भाई बहनों का प्यार बना रहे। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। अब सुनते हैं भैया दूज की आरती। ओम जय यमुना माता, हरि ओम जय यमुना माता। जो नहावे फल पावे, जो नहावे फल पावे, सुख सुख की दाता। ओम जय यमुना माता। पावनी सिरी यमुना जल शीतल, अगम बहे धारा, मैया अगम बहे धारा। जो जन शरण से कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना मैया, ओम जय यमुना मैया। जो जन प्रातः उठ करे नित्य स्नान करे, मैया नित्य स्नान करे। दम के त्रास न पावे, जो नित्य ध्यान करे। ओम जय यमुना माता।
कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही, मैया तुम्हारी अटल रही। तुम्हारा बड़ा महत्म, तुम्हारा बड़ा महत्म, चारों वेद कही। ओम जय यमुना माता, आन तुम्हारे माता। प्रभु अवतार लियो, नित्य निर्मल जल पी कर, नित्य निर्मल जल पी कर, कंस को मार दियो। ओम जय यमुना माता, नमो मात भय हरणी, शुभ मंगल करणी, मैया शुभ मंगल करणी। मन बेचैन भय है तुम बिन वे तरणी। ओम जय यमुना माता, हरि ओम जय यमुना माता, ओम जय यमुना माता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी ये कथाएं आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।